डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग विमीय विश्लेषण का ये दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। पहला लेक्चर कल हम आपको बता चुके हैं, जिसमें हमने विमा की परिभाषा बताई थी कि डायमेंशनल की डिफिनीशन क्या होगी, किसी भौतिक राशि की विमा को आप कैसे निकालेंगे, किसी समीकरण की सत्यता की आप जांच कैसे करेंगे, कोई इक्वेशन दिया है तो कैसे आप चेक करेंगे कि वो ट्रू है और फॉल्स, सत्य है या असत्य, शुद्ध है या अशुद्ध, ये हम बता चुके थे। तो विमाओं के जो उपयोग हैं, यूजेस ऑफ डायमेंशन हैं, उनमें से एक यूज कल हम आपको बता चुके हैं, समीकरण की सत्यता की जांच करना। आज हम विमाओं के उपयोग में दूसरा उपयोग बताने जा रहे हैं कि किसी भौतिक राशि की राशियों में संबंध आप कैसे स्थापित करेंगे। भौतिक राशियों में आप संबंध कैसे स्थापित करेंगे, इसको हम आज आपको बताएंगे। तो आप इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें, पेन और कापी निकाल लें, इधर उधर करना आप बिल्कुल बंद कर दें, वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे साथ आप नोट्स बनाते चलें, बिल्कुल आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, हम विमाओं के उपयोग में दूसरा उपयोग बताने जा रहे हैं कि भौतिक राशियों में आप संबंध कैसे स्थापित करेंगे या फिजिक्स के किसी फार्मूले को आप कैसे प्राप्त करेंगे। किसके द्वारा? विमाओं के द्वारा, डायमेंशनल द्वारा आप कैसे निकालेंगे भौतिक राशियों में संबंध। देखिए, संबंध स्थापित करने के लिए कोई क्वेश्चन दिया होगा, जैसे सरल आवर्त गति कर रहे किसी लोलक का आवर्तकाल t, जैसे कहा जाए, क्वेश्चन लेके हम आपको समझा रहे हैं, सरल आवर्त गति कर रहे लोलक का आवर्तकाल t लोलक की प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विधि की सहायता से आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन है। सरल आवर्त गति कर रहे लोलक का आवर्तकाल t, लोलक की प्रभावी लंबाई L एवं गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विधि की सहायता से आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो ये आवर्तकाल t लोलक की प्रभावी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। विमीय विधि की सहायता से आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो हमें आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करना है। देखिए कैसे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चाहे कहा जाए आवर्तकाल का सूत्र प्राप्त कीजिए, चाहे कहा जाए आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, चाहे ये कहा जाए कि उपरोक्त भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए, या इसी प्रश्न को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी लोलक का आवर्तकाल t, लोलक के द्रव्यमान m, प्रभावी लंबाई L और गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है। दोनों क्वेश्चन है, केवल इतना भी आ सकता है या इसके साथ द्रव्यमान भी जुड़ सकता है।
तब इसी के साथ हम द्रव्यमान भी जोड़ सकते हैं कि सरल आवर्त गति कर रहे किसी लोलक का आवर्तकाल t, लोलक की प्रभावी लंबाई l, गुरुत्वीय त्वरण g और लोलक के द्रव्यमान यम पर निर्भर करता है। विमीय विधि की सहायता से आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो यम को हम जोड़ भी सकते हैं, यम को नहीं भी जोड़ सकते हैं प्रश्न में। तो फिलहाल अभी हमने नहीं जोड़ा है, अभी केवल दो चीज़ें लेके हम आपको समझा रहे हैं कि आवर्तकाल टी जो है प्रभावी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। देखिए कैसे आप संबंध स्थापित करेंगे। सलूशन देख लीजिए। देखिए प्रश्न को पढ़िए और पढ़ने के बाद आप सबसे पहले ये देखिए कौन सी भौतिक राशि किन भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये आवर्तकाल टी प्रभावी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करती है। ये आवर्तकाल जो टी है ये प्रभावी लंबाई एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करती है। तो जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है उसको उसके प्रोपोर्शनल हम लिखते हैं, अनुक्रमानुपाती लिखते हैं इस प्रकार। देखिए टी प्रोपोर्शनल एल, भाई टी एल पर निर्भर करती तो लिख दिया टी प्रोपोर्शनल टू एल। उसके बाद टी किस पे निर्भर करती, जी पे, तो लिखेंगे टी प्रोपोर्शनल जी। दोनों को एक साथ कर दीजिए, टी प्रोपोर्शनल एल इंटू जी। ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, इसको हमने लिख दिया टी इक्वल टू के एल जी। ठीक, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट कहेंगे। उसके साथ साथ फर्स्ट कहने के साथ साथ राइट हैंड साइड में जो भौतिक राशियों के संकेतांक लिखे हैं उनकी पावर को हम क्रमशः ए बी सी मानेंगे। तो जैसे एल है तो इसकी पावर ए मान लेंगे, जी है इसकी पावर बी मान लेंगे, ये अपनी तरफ से मानेंगे। यही ए और बी की वैल्यू आगे हम कैलकुलेट करेंगे। इतनी चीज समझ गए। अब सभी भौतिक राशियों की विमा को लिखेंगे। पहले टी आवर्तकाल है, टी की विमा लिखेंगे, टी की विमा बराबर टी। आवर्तकाल की विमा वही होती जो समय की होती। उसके बाद एल की विमा, एल की विमा एल लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि एल क्या है, लंबाई है, चाहे इफेक्टिव लेंथ हो चाहे लेंथ हो, चाहे प्रभावी लंबाई हो चाहे लंबाई हो, विमा एल होगी। जी की विमा, जी की विमा, जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण की वही विमा होती जो त्वरण की पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं, एल टी माइनस टू। के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होगी, लिख देंगे के विमाहीन राशि। ठीक, अब देखिए ये जो आपने विमाएं निकाल ली हैं, इन विमाओं को समीकरण एक में रख दीजिए। लिखेंगे विमाओं को समीकरण एक में रखने पर पहले क्वेश्चन में पुट कर देंगे। लिखिए टी की जगह टी की विमा लिख दीजिए। जब विमाएं लिखते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिखा जाता है, ये बता चुके हैं। तो के नहीं लिखा जाएगा, एल की जगह एल की विमा लिखेंगे, पावर ए है ए लगा देंगे, जी की जगह जी की विमा लिखेंगे, पावर बी है बी लगा देंगे। ठीक, अब देखिए सॉल्व कर लिए इसे। टी इक्वल टू, ये पावर खोलिए, एल की पावर ए हो जाएगा, यहाँ पावर खोलिए, एल की पावर बी हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और इसको सिंपल करिए, ये हो जाएगा, यहाँ एल की पावर ए, यहाँ एल की पावर बी, तो एल की पावर ए प्लस बी हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू बी हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ गया, सिंपल हमने कर लिया। अब हम घातों की तुलना करेंगे, यहाँ लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, अब घातों की तुलना करेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में टी है और राइट हैंड साइड में एल और टी दोनों है। ठीक है, जो राशि इधर है अगर वो राशि इधर नहीं है तो उसकी पावर को जीरो के बराबर कर देंगे। बात समझ में आई? जो इधर राशि है और इधर वो राशि नहीं है तो उसकी पावर को हम जीरो के बराबर कर देंगे। देखिए यहाँ एल की पावर ए प्लस बी है, इधर एल नहीं है तो इसकी पावर जीरो के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। करेक्ट।
इधर t है, t की पावर कितना है -2b है, यहाँ t है, t की पावर 1 है, तो यहाँ पर इसकी पावर के बराबर होगी, अर्थात -2b की वैल्यू इसकी पावर 1 के बराबर हो जाएगा, -2b = 1। तो 2b = -1, b = हो जाएगा -1/2। ये b की वैल्यू निकल आई। इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। देखिए इधर हम समझा रहे हैं आप, यहाँ पे a + b = 0, a + b = 0, b की जगह हम क्या लिखेंगे -1/2, तो a + -1/2 = 0, तो a - 1/2 = 0, तो a = हो जाएगा 1/2। तो a और b की जो वैल्यू निकल आई उसको समीकरण 1 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में a एवं b का मान रखने पर रख दीजिए। तो ये हो जाएगा t = k, l की पावर a मीन्स +½ g की पावर b, b की वैल्यू -½ लिख दिए। अब देखिए t = k, l की पावर ½ ये -½ है, नीचे लिए +½ आ जाएगा। जिसकी पावर आधी होती है इसका मतलब उसका हम क्या ले निकाल रहे हैं, रूट, वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा t = k √l/√g, दोनों को एक साथ लिख दीजिए, t = k √l/g। ये आपको भौतिक राशियों में संबंध स्थापित हो गया, अर्थात आवर्तकाल t का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। अब चूंकि इस फार्मूले को आगे आप पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे कि जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू 2π होती, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम है यहाँ तक कर देंगे तब भी आपका सही है। और चूंकि आगे आप पढ़ लेंगे इस फार्मूले को, आगे चैप्टर में आएगा तो समझ जाएंगे k की वैल्यू 2π होती है। तो इस फार्मूले को हम लिख देंगे t = k की वैल्यू कितनी लिख देंगे 2π, तो t = हो जाएगा 2π √l/g। ये भौतिक राशियों में संबंध स्थापित हो गया, अर्थात आवर्तकाल का सूत्र हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरह आप भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करेंगे। अब अगर इसी जगह आवर्तकाल t, द्रव्यमान m, प्रभावी लंबाई l और गुरुत्वीय त्वरण g तीनों पर निर्भर करता, तो यहाँ पे हम t = m भी लिखते, तीनों को मिलाते तो यहाँ m l g हो जाता, फिर 1 की पावर a, 1 की पावर b, 1 की पावर c मानते, फिर उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन समझा रहे हैं, नोट कर लीजिए इसे। देखिए अब अगला, हाँ अब अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा हम आपको समझा रहे हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहे किसी कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r और कण की चाल v पर निर्भर करता है। विमीय विधि की सहायता से अभिकेंद्र बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए या अभिकेंद्र बल का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं। वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहे किसी कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r एवं कण की चाल v पर निर्भर
v पर निर्भर करता है। विमीय विधि की सहायता से चाहे कहा जाए उपरोक्त भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए, चाहे कहा जाए अभिकेंद्र बल का सूत्र प्राप्त कीजिए, चाहे कहा जाए अभिकेंद्र बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तीनों में कुछ भी कहा जा सकता है। तो विमीय विधि की सहायता से उपरोक्त भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। अब देखिए सॉल्यूशन हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आप इसको लगाएंगे। अभी अभी इसके पहले वाले प्रश्न में हमने आपको बताया था कि प्रश्न को हम पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद सबसे पहले चीज क्या देखेंगे कि उसमें कौन सी भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पे निर्भर करती है। प्रश्न को पढ़िए। वृत्ति कक्षा में परिक्रमण कर रहे मतलब घूम रहे किसी कण पर लगने वाले अभिकेंद्र बल F, लगने वाला अभिकेंद्र बल F, कण के द्रव्यमान m, वृत्त की त्रिज्या r एवं कण की चाल v पर निर्भर करता है। विमीय विधि की सहायता से उपरोक्त भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कीजिए। इसका मतलब कि जो ये अभिकेंद्र बल F है ये निर्भर करता है m पे, वृत्त की त्रिज्या r पे और कण की चाल v पर। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे F प्रोपोर्शनल m, F प्रोपोर्शनल r, F प्रोपोर्शनल v। करेक्ट, हमने कहा था जो जिस पे निर्भर करती है उसको उसके प्रोपोर्शनल लिख देंगे। तो देखिए तीनों को मिला दीजिए, F प्रोपोर्शनल m r v, प्रोपोर्शनल हटेगा कांस्टेंट आ जाएगा k m r v। हम इसके बाद क्या बताए थे कि राइट हैंड साइड में जो भौतिक राशियां हैं उनकी पावर्स को आप सपोज कर लेंगे, मान लेंगे क्रमशः a b c। तो एक की पावर को a हमने मान लिया, एक की पावर को b मान लिया, एक की पावर को c मान लिया। ठीक है, अब आगे देखिए आप, जब ये मान लेते हैं तो इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। ठीक, इक्वेशन 1 कहने के बाद फिर क्या करते हैं, सभी भौतिक राशियों की विमा को लिखते हैं। ये F अभिकेंद्र बल है, अभिकेंद्र बल की विमा वही होती जो बल की होती है, m l t - 2, ये हम कल आपको बता चुके हैं। उसके बाद m की विमा, m द्रव्यमान है, विमा m होगी। उसके बाद r की विमा, r त्रिज्या है, विमा वही होगी जो लंबाई की होती है। v वेग, वेग की विमा कल बता चुके हैं lt - 1, और k कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, विमाहीन होगा। ठीक, सभी की विमाओं को हमने लिख दिया। लिखने के बाद अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में इन सभी भौतिक राशियों को रख देते हैं। तो देखिए लेफ्ट में लेफ्ट की विमा लिखिए, बल की विमा लिखिए m l t - 2 लिख दिया। इसकल टू, जब हम विमाओं को लिखते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिखा जाता है, k नहीं लिखा जाएगा, m लिखा जाएगा। m की विमा m होती है, पावर a है a लगा देंगे। उसके बाद r की विमा l होती है, पावर b है b लगा देंगे। उसके बाद v चाल है, विमा lt - 1 होती है और पावर c है c लगा देंगे। ठीक, इसके बाद हमने कहा था पावर्स को खोलते हैं तो ये हो जाएगा m lt - 2 इसकल टू m की पावर a, l की पावर b और यहाँ l की पावर c, t की पावर -c हो जाएगा। ठीक, आप देखिए और सरल करिए इसको, m lt - 2 इसकल टू m की पावर a। अब देखिए यहाँ l की पावर b, यहाँ l की पावर c, तो क्या हो जाएगा l की पावर b प्लस c और t की पावर -c। ठीक, इतना हमने बता दिया था। इसके बाद क्या किया जाता है, घातों की तुलना, जो पावर्स है उनकी हम कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट और राइट। तो देखिए लेफ्ट में पहले है m जिसकी पावर a है,
राइट में m है जिसकी पावर a है और लेफ्ट में m है जिसकी पावर कितनी है 1 है, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, राइट में l की पावर b प्लस सी है और लेफ्ट में l की पावर 1 है, तो b प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक, राइट में t की पावर माइनस सी है और लेफ्ट में t की पावर माइनस 2 है, तो माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा -2 के, तो c इक्वल टू हो जाएगा 2 के। ठीक, ये c की जगह c की वैल्यू रख दीजिए तो b की वैल्यू निकल आएगी, b प्लस 2 इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 2, b इक्वल टू हो जाएगा -1। a b c तीनों की वैल्यू निकल आई। जब तीनों की वैल्यू निकल आती है तो कहाँ पे रख देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। a b c की वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा f इक्वल टू k, m की पावर a मीन्स 1, उसके बाद r की पावर b मीन्स -1 और v की पावर c मीन्स 2। सिंपल कर लीजिए, f इक्वल टू हो जाएगा k, m r की पावर -1 है तो इसे नीचे लाइए तो +1 हो जाएगा और v की पावर 2 हो जाएगा। तो f इक्वल टू हो गया k m v स्क्वायर अपान r। ये अभिकेंद्र बल का फार्मूला हो गया। ये इस F को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। अब ये फार्मूला मिल गया। अभी आगे जब चैप्टर में इस फार्मूले का डेरिवेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ समझ जाएंगे कि यहाँ k की वैल्यू 1 होती है, तो f इक्वल टू हो जाएगा m v स्क्वायर अपान r। ये सेंट्रीपेटल का फार्मूला हो गया, अभिकेंद्र बल का सूत्र हो गया। ठीक, ये अगर आप k की वैल्यू नहीं मालूम ये भी लिख देंगे तब भी आपका सही है। ठीक, तो इस तरह ये 2 क्वेश्चन हम आपको बता दिए कि भौतिक राशियों में आप संबंध कैसे स्थापित करेंगे। देखिए और हम 1-2 क्वेश्चन आपको बताते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि भौतिक राशियों में संबंध आप कैसे स्थापित करेंगे। नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक दीजिए, रोक के नोट कर लीजिए। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता E, माध्यम की प्रत्यास्थता E, माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व d पर निर्भर करती है, तथा घनत्व d पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता E तथा घनत्व d पर निर्भर करती है। विमीय विधि की सहायता से, विमीय विधि की सहायता से ध्वनि की चाल का सूत्र या व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए समझा रहे हैं कैसे आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम ये चेक करेंगे कि कौन सी भौतिक राशि किस भौतिक राशि पर निर्भर करती है। सबसे पहले ये चेक करेंगे। तो देख रहे हैं किसी माध्यम में ध्वनि की चाल v, माध्यम की प्रत्यास्थता E और माध्यम के घनत्व d पर निर्भर करती है। विमीय विधि की सहायता से ध्वनि की चाल का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये जो v है
ये निर्भर कर रही है ई और डी पर। प्रत्यास्था ई और माध्यम के घनत्व डी पर निर्भर करती है। विमीय विधि की सहायता से ध्वनि के चाल का सूत्र प्राप्त कीजिए। देखिए, अब हम बता चुके हैं जो जिस पर निर्भर करती है पहले उसको उसके प्रोपोर्शनल लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे v निर्भर कर रही ई पे तो लिखेंगे v प्रोपोर्शनल ई। उसके बाद v निर्भर कर रही d पे तो लिखेंगे v प्रोपोर्शनल d। ठीक, दोनों को मिला दीजिए तो ये लिखा जाएगा v प्रोपोर्शनल e इंटू डी। ठीक, अब इसके बाद फिर लिखेंगे v इक्वल टू के e इंटू डी। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसकी पावर a, इसकी पावर v मानेंगे और k क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक, अब सबकी विमा आप लिखिए। v ध्वनि की चाल की वही विमा होगी जो चाल की होती है। d माध्यम का घनत्व विमा हम कल आपको बता चुके हैं। हाँ, e प्रत्यास्था गुणांक की विमा देखिए हम यहाँ निकाले देते हैं। देखिए e बराबर होता है प्रतिबल बटे विकृति। कल हमने विकृति की विमा बताई है। प्रतिबल की वही विमा होती है जो दाब की होती है। ठीक है, और विकृति की कोई विमा होती नहीं, विमाहीन राशि है। तो इस प्रत्यास्था गुणांक की विमा ये होगी L-1T-2। ठीक, रख दीजिए। आप सबकी विमा पहले आप नोट कर लीजिए। v की विमा लिखिए Lt-1। उसके बाद e की विमा लिख दीजिए L-1T-2। उसके बाद d माध्यम का घनत्व की विमा होती है L-3। ये सभी की विमा जो दी हुई है इसको आप लिख लें। लिखने के बाद फिर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इसको हम पुट करेंगे, सभी की विमाओं को रखेंगे। के कांस्टेंट है, इसकी कोई विमा नहीं होगी, ये विमाहीन होगा, बता चुके हैं। अब रखिए सबकी विमा। v की जगह v की विमा लिखिए Lt-1 इक्वल टू, जब विमाएँ लिखते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिखा जाता है, कि नहीं लिखा जाएगा। e की जगह e की विमा लिखिए L-1T-2 पावर a है, a लगा देंगे। उसके बाद घनत्व की विमा Ml-3 पावर b है, b लगा देंगे। अब देखिए इसको सिंपल कर लीजिए। Lt-1 इक्वल टू, पावर खोल दीजिए, m की पावर a, l की पावर माइनस a, t की पावर माइनस 2a। ठीक, थोड़ा और इधर से लिख लीजिए, 1 मिनट। Lt-1 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर माइनस a, t की पावर माइनस 2a और इधर खोलेंगे तो m की पावर b, l की पावर माइनस 3b। पावर को हमने खोल दिया। जब पावर को खोलते हैं तो पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब देखिए इसको सिंपल कर लीजिए। Lt-1 इक्वल टू m की पावर a, यहाँ l की पावर माइनस a, अच्छा यहाँ m की पावर a, यहाँ m की पावर b, तो a प्लस b हो जाएगा। यहाँ l की पावर माइनस a, यहाँ माइनस 3b, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस 3b और t की पावर माइनस 2a। ठीक, अब इसके बाद क्या करते थे, घातों की तुलना, कंपैरिजन करते थे पावर्स की। कंपैरिजन कर लीजिए। देखिए इधर यम है, इधर यम नहीं। हमने कहा था कि अगर राइट हैंड साइड में कोई भौतिक राशि दी है और लेफ्ट हैंड साइड में उस भौतिक राशि की विमा नहीं है तो उसकी पावर्स को हम 0 के बराबर कर देते हैं। तो इधर यम है, इधर यम नहीं है, तो यम की पावर 0 के बराबर होगा, a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक, अब दूसरी चीज देखें, इधर l की पावर क्या है, माइनस a माइनस 3b। इधर l की पावर कितना है 1, तो इसको हम 1 के इक्वल कर देंगे। ठीक, इधर t की पावर कितना है माइनस 2a है और इधर t की पावर माइनस 1 है, तो ये माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू 1 हो जाएगा, a इक्वल टू 1/2 की हो जाएगा। a की वैल्यू निकाले, यहाँ रख दीजिए a की वैल्यू, तो हो जाएगा 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/2। a और b की वैल्यू निकालेगी, a और b की वैल्यू निकालाई, तो अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, a और b की ही वैल्यू हमें निकालनी थी, a और b की वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक,
अब क्या करते थे, ये जो विमाएँ निकलती ए और बी की जो वैल्यू निकलती थी इसको हम क्या करते थे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते थे। इक्वेशन नंबर 1 में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू के ई की पावर ए मीन्स 1/2 इंटू डी की पावर बी मीन्स -1/2। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू के ई की पावर हाफ, और इसको नीचे ले तो प्लस हाफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू के, और पावर का मतलब होता है रूट, बता चुके हैं। तो ये v इक्वल टू हो जाएगा के अंडर रूट ई अपॉन डी। ये आपको फार्मूला प्राप्त हो गया। ठीक, तो इस तरह के की वैल्यू अगर आपको मालूम है तो आप उसकी जगह जो उसकी वैल्यू, के मीन्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट की जो वैल्यू आपको मालूम है उसको हम वहाँ पुट कर सकते हैं। नहीं मालूम है तो आप के ही लिखा रहने दीजिए, मालूम है तो जो वैल्यू होती है वो आप उसको रख दीजिए, तो आपको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह आप भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना सीख गए हैं कि हम भौतिक राशि में संबंध कैसे स्थापित करेंगे। बिल्कुल, आप इसे आप नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लिया। तो ये हमने आपको बताया कि अगर के की वैल्यू मालूम है, यहाँ के इक्वल टू 1 होता है, तो लिखना चाहे आप लिख सकते हैं v इक्वल टू अंडर रूट ई अपॉन डी। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपको प्राप्त हो गया। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। हाँ, अब देखिए जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया है, जैसे दिया है किसी कण की स्थिति x इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर। किसी कण की स्थिति का समीकरण दिया है x इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, जहां x मीटर में और t सेकंड में। जहां x क्या है, मीटर में है, और t किस में है, सेकंड में। तो कहता विमी विधि की सहायता से a और b की विमा ज्ञात कीजिए। हाँ, अब एक चीज यहां देख लीजिए, कोई इक्वेशन अगर दिया है और कहा जा रहा है इक्वेशन सत्य है, ठीक है, अगर इक्वेशन सत्य है तो हम इसके पहले बताते थे सत्यता की जांच में कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद की विमा के बराबर होता है, तभी उस समीकरण को हम सत्य मानते थे। तो ये समीकरण सत्य है, इसका मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद की विमा के बराबर होगी। ऐसा कर देंगे तो ए और बी की विमा निकल आएगी। तो ये याद रखना है आपको कि कोई समीकरण अगर सत्य है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद की विमा के बराबर होगी। ठीक, तो अब कहता है x मीटर में है, t सेकंड में। हमने कहा था जिन भौतिक राशियों को आप मीटर में मापते हैं उन सभी की विमा क्या होगी, l, कल बताए थे, और जिसको सेकंड में मापते हैं उसकी विमा क्या होगी, t। ठीक, लिख दीजिए ए बी की विमा निकल आएगी। तो हम लिखेंगे इसकी विमा इसके बराबर, तो लिखेंगे x की विमा बराबर ए टी की विमा, ए टी की विमा। तो फिर लिखेंगे ए की विमा बराबर x की विमा बटे t की विमा, करेक्ट। तो x की विमा l, t की विमा t, और सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा LT-1। ये a की विमा आपको मालूम हो गई। ठीक, अब इसी जगह अगर का मात्रक निकालना हो तो क्या करेंगे, हमने कहा था L की जगह हम मीटर लिख देंगे, T की जगह हम सेकंड लिख देंगे, तो मात्रक हो जाएगा मीटर सेकंड -1, अर्थात मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया। इसी तरह फिर लिखेंगे x की विमा किसके बराबर होगी, BT स्क्वायर की विमा की। तो फिर लिखेंगे v की विमा बराबर हो जाएगा x की विमा बटे t स्क्वायर की विमा। ठीक, x की विमा l लिखेंगे और t स्क्वायर की विमा होगी t की पावर 2। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा l और नीचे हो जाएगा
L2 सॉल्व कर लेंगे तो LT-2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर यूनिट लिखनी हो, मात्रक लिखना हो, तो ये मीटर हो जाएगा, सेकंड की पावर -2 होगा, अर्थात इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। तो इस तरह अगर कोई समीकरण दिया है, कोई इक्वेशन दिया है, उसमें कोई कांस्टेंट, कोई नियतांक ए और बी दिए हैं, उनकी विमा पूछी जाए तो इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा हम बता रहे हैं आपको, अब देखिए वंडर वाल गैस समीकरण। वंडर वाल गैस समीकरण, वंडर वाल गैस समीकरण होता है P + A/V² V - B = RT। इसको हम वंडर वाल गैस समीकरण कहते हैं, वंडर वाल गैस इक्वेशन। कहा जाए कि ये वंडर वाल गैस समीकरण दिया है, इसमें नियतांक ए और बी की विमा ज्ञात कीजिए और मात्रक बताइए। ठीक, ये वंडर वाल गैस समीकरण में P दाब है, V आयतन है। वंडर वाल गैस समीकरण में P दाब है और V आयतन है। R गैस नियतांक है, गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है। हाँ, अब एक चीज अभी हमने इसके पहले बताया था कि कोई इक्वेशन अगर राइट है, सही है, इसका मतलब उसके बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमा के बराबर होगी। इसी को लेकर अभी इसके पहले जो क्वेश्चन बताए उसमें ए और बी की विमा हमने निकाला। एक नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम क्या है? विमा का दूसरा नियम यह है कि उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है। उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है जिनकी विमाएं बराबर होती हैं। तो इस वंडर वाल गैस समीकरण में ए और बी की जो विमा ज्ञात करनी है वो इसी सिद्धांत के तहत हम निकालेंगे। हमने बताया कि विमा का नियम है कि उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है जिनकी विमाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब P में A/V² को जोड़ा गया है, इसका मतलब इसकी विमा के बराबर होगी। करेक्ट? तो लिखेंगे हम P की विमा बराबर A/V² की विमा। ठीक, यहां देख लीजिए, V में B को घटाया गया है। हमने बताया कि उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है जिनकी विमाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब V की विमा जो है वो B की विमा के बराबर होगा। अर्थात हम लिखेंगे B की विमा बराबर V की विमा। करेक्ट? हम इस वंडर वाल गैस समीकरण में आपको बता चुके हैं P दाब है, V आयतन है, R गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। अब इस सिद्धांत के द्वारा हम A और B की विमा और मात्रक दोनों निकाल देंगे। देखिए लिखेंगे, हाँ देखिए, लिखेंगे A की विमा बराबर P की विमा इंटू V² की विमा। P दाब है, दाब की विमा हम निकाल चुके हैं, सीधे लिख देंगे। और उसके बाद V आयतन है, वह आयतन की विमा L³ होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा m L -1 T - 2 और ये हो जाएगा L⁻⁶। ये हो जाएगा m L⁻⁻1 + 6 T⁻⁻2। गुणम घाते जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा m L⁵ T⁻⁻2। तो इस तरह ये A की विमा निकल आई। अब अगर इसकी यूनिट निकालनी हो तो m की जगह क्या लिखेंगे? किलोग्राम। L की जगह लिखेंगे मीटर। T की जगह क्या लिखेंगे? सेकंड। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर की पावर 5 सेकंड की पावर -2, तो लिख देंगे किलोग्राम मीटर की पावर 5 5 सेकंड स्क्वायर। चाहे तो मात्रक भी इससे इस प्रकार लिख सकते हैं अगर पूछा जाए तो, और केवल विमा पूछ रहा है तो बस यहीं से आप लिखना बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे V की विमा बराबर L⁻3। ये हो गया जो आयतन की विमा होगी। और मात्रक अगर लिखना चाहे जगह क्या लिखेंगे? मीटर क्यूब। ये इसका मात्रक हो जाएगा।
ठीक, तो इस तरह आप किसी भौतिक राशि की अगर बीमा मालूम है तो आप मात्रक लिख सकते हैं और इस तरह आप भौतिक राशियों की बीमा निकाल सकते हैं, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित कर सकते हैं, समीकरण की सत्यता की जांच कर सकते हैं, कोई इक्वेशन दिया हो तो उससे ए और बी की विमा तथा मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगला वीडियो फिर हम देंगे जिसमें इसके बाद कोई अशुद्ध समीकरण है तो उसका शुद्ध रूप आप कैसे निकालेंगे, मतलब गलत है तो सही कैसे निकालेंगे। कोई क्वेश्चन आपने चेक किया वो गलत निकल आया, अशुद्ध निकल आया, असत्य निकल आया, तो उसको सत्य रूप कैसे निकालेंगे। और दूसरी चीज़, एक पद्धति के मात्रक को आप दूसरे पद्धति के मात्रक में कैसे बदलेंगे और प्लस इसके जो टिपिकल क्वेश्चन हैं उनको हम बताएंगे। तो अगला वीडियो भी आप देखना ना भूलें। धन्यवाद।